नमस्ते, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं गोल्डन हेल्थ पर, जो हेल्दी लाइफस्टाइल का एक चैनल है। आजकल जब कोविड का समय है तो घर परिवार के अधिकांश सदस्य हमारे जो हैं, बच्चे जो हैं, वो घर पर ही हैं। तरह तरह के खेल खेले जा रहे हैं, तरह तरह का खाना बनाया जा रहा है, फरमाइशें हो रही हैं। ऐसे समय में गृहिणियों को एक चिंता ज़रूर सताने लगी है, और वह है कि कौन सा तेल हमारे परिवार के लिए, उस परिवार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, जिसे हम लगातार खाते रह सकते हैं। आज हम उसी तेल की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे खाने पीने को टेलीविज़न के विज्ञापन और सोशल मीडिया बहुत प्रभावित करते हैं। होता यह है कि कोई तेल लिए एक खिलाड़ी चला आता है जो कहता है कि यह दिल के लिए बेहद हेल्दी तेल है, इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है, या कोई अभिनेत्री पूरी तलती हुई ये बताती है आपको कि यह तेल तो इसमें नहीं चिपकता, इसलिए यह सबसे पतला और सबसे अच्छा है आपके लिए। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सच में तो आपको वह सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि कौन सा तेल क्यों हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा है। लेकिन जब इन तेलों के विज्ञापन लेकर फिल्मी सितारे या हमारे खेलों के स्टार्स आते हैं आपके सामने, तो वह यह नहीं बताते हैं आपको कि इस तेल में इसे ऐसा बनाने के लिए कितनी प्रोसेसिंग और कितनी रिफाइनिंग की गई है, तब यह तेल इतना हल्का, इतना पतला और कलरलेस हो गया है। इसीलिए आजकल मेडिकल साइंस जो है वो भी ज़ीरो ऑयल कुकिंग की बात करने लगा है। लेकिन यह ज़ीरो ऑयल कुकिंग आपके लिए बेहद घातक है, क्योंकि तेल हमारे शरीर के जोड़ों के लिए और शरीर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और नर्वस सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बेहद आवश्यक चीज़ है। तेलों की अगर बात की जाए तो हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे पूर्वजों का ज्ञान जो है वो इन तेलों के बारे में अद्भुत था। और सबसे सच बात जो उन्हीं के द्वारा बताई गई है वह यह है कि देसी गाय का घी आपके लिए सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा ऋषि वाग्भट्ट जी अपने शास्त्र अष्टांग हृदयम में यह बताते हैं कि बीजों से निकलने वाला जो तेल होता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा तेल होता है। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि तिल से ही तेल शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी तिल के बीज से निकला हुआ तिल का तेल हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा मूंगफली का तेल खा सकते हैं आप, सरसों का तेल खा सकते हैं आप, और कभी कभी सूरजमुखी का तेल भी खाया जा सकता है। लेकिन आजकल जो एक फ़ैशन चल पड़ा है कि साहब हम अच्छा तेल खाने की चाहत में ऑलिव ऑयल को सबसे अच्छा मानने लगे हैं। लेकिन ऑलिव क्योंकि हमारे देश की पैदावार नहीं है, इसलिए वह हमारे लिए अच्छा तेल नहीं है। दूसरी बात यह कि विदेशों में भी ऑलिव ऑयल को कच्चा ही खाने की परंपरा है, सलाद ड्रेसिंग के रूप में या खानों के ऊपर डालकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइस ब्रान ऑयल की। ये तेल क्योंकि बीजों से नहीं बनाया जाता है, इसे धान के भूसे से बनाया जाता है, इसलिए इससे तेल निकालने के लिए, इसे शुद्ध करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग, बहुत सारी रिफाइनिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह हमारे लिए उतना उपयोगी और हेल्दी तेल नहीं होता है। तेल कौन सा आप यूज़ करें, उसमें सबसे पहला सिद्धांत यह है कि आपके प्रदेश में जो तेल उत्पादित होता है, जिस फसल की खेती होती है, जिन बीजों की खेती होती है, उसी तेल को आप प्राथमिकता दें। जैसे अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ सरसों का तेल ज़्यादा उपयोग में होता है। इसी तरह से अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ नारियल के तेल का ज़्यादा उपयोग होता है। अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मूंगफली या ग्राउंडनट ऑयल का हमारे यहाँ ज़्यादा उपयोग होता है। तो यह हमेशा ध्यान रखिए कि आपके लोकल रीजन में जिस तेल का उत्पादन होता है, उसकी फसल का उत्पादन होता है, यदि वही तेल आपको उपलब्ध हो तो वही आपके लिए सबसे अच्छा तेल होगा। जो विदेशी तेल हमारे यहाँ आते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, इन तेलों का स्मोकिंग पॉइंट जो है वह बहुत कम होता है। जबकि हमारे इंडियन क्यूजीन में क्या होता है, हमारे यहाँ तलना, भूनना, ये काम ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें ऐसे ही तेल का प्रयोग करना चाहिए जिसका स्मोकिंग पॉइंट
काफ़ी ज़्यादा हो जो तलने और भूनने सभी के काम आए। आयुर्वेद के अनुसार भी और मॉडर्न साइंस के अनुसार भी देसी गाय के घी को सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन क्योंकि हम अपने दैनिक उपयोग में तेल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमें घानी से निकाला हुआ, फिजिकली रिफाइंड और कम प्रोसेस किया हुआ, फिल्टर किया हुआ तेल ही खाना चाहिए। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि जो तेल गाढ़ा होगा और जिस तेल का रंग डार्क होगा, मतलब रंग भी गाढ़ा और उसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी, ये अगर होगी तो वह तेल हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यह हमारे स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए और हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फिज़िकली रिफाइंड और फिल्टर्ड गाढ़े रंग का तेल होगा वह ऐसा होना चाहिए जो शरीर के वात और कफ को बैलेंस करे। आयुर्वेद के अनुसार भी ऐसा तेल ही हमारे यूज़ के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बाज़ार में चमकदार तेल के विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये बहुत, इसका तो कलर ही नहीं है, इसमें ये तो बेहद पतला है, तो खाने में चिपकता ही नहीं, वह हमारे खाने के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब एक गलत धारणा भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये नहीं होता, क्योंकि मोस्टली ऑयल्स आर प्लांट बेस्ड एंड प्लांट्स डू नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल, इसलिए तेल के खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हाँ, तेल के खाने से हमारा ट्राइग्लिसराइड तभी बढ़ सकता है जब हम एक ही तेल को बार बार गर्म करके उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बार बार गर्म करने से तेल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अल्टर हो जाता है और उसके कारण हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। इसलिए खाने के तेल को बार बार गर्म करके उपयोग ना करें, तभी अच्छा है। देखिए, हमें हमेशा एक्स्ट्रा फोर्टिफाइड ऑयल्स, एक्स्ट्रा विटामिन एनरिच्ड ऑयल्स और ख़ासकर सोयाबीन के तेल के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि एक आदमी के लिए प्रतिदिन कितना तेल खाना ठीक रहता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 से 4 चम्मच यानी टीस्पून तेल प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो वह सुरक्षित होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पापड़ खा रहे हैं, अगर आप अचार खा रहे हैं या कोई अन्य ऑयली चीज़ खा रहे हैं या खाने में देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह भी इसमें शामिल माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। इसके अलावा एक चीज़ और भी ध्यान में रखने की ये है कि हमें अपने तेल को हर 2 माह में बदलना चाहिए और किसी भी ब्रांड की लॉयल्टी नहीं करनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि हम 10 साल से एक ही कंपनी का एक ही टाइप का तेल खा रहे हैं। यानी कभी हम अगर मूंगफली का तेल खाते हैं तो 2 महीने बाद हमें सरसों का तेल खाना चाहिए, कुछ समय बाद हमें तिल का तेल खाना चाहिए। हाँ, तिल के तेल के लिए एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि तिल के तेल का उपयोग सर्दी के दिनों में यानी ठंड के दिनों में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप केमिकली रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करेंगे तो एक बात ध्यान में रखिए कि इससे ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ जैसे आर्थराइटिस, कैंसर और बाकी अन्य बीमारियां होने का ख़तरा बना रहता है। लेकिन आप फिज़िकली रिफाइंड, फिल्टर्ड, लोकल ओरिजिन के तेल का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने शहर में पता लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं घानी ज़रूर होगी तेल निकालने की। आप वहाँ से सुरक्षित रूप से अच्छा तेल, गाढ़ा तेल, गाढ़े रंग का तेल वहाँ से ख़रीद कर ला सकते हैं और उसका उपयोग बिना डरे कर सकते हैं। तो आज जो हमने सीखा उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि देसी गाय का घी सर्वश्रेष्ठ होता है आपके लिए। दूसरी बात, अपने लोकल ओरिजिन के तेल को ही हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। कौन सा तेल खाना चाहिए? तो हर 2 माह में तेल हमें बदलना चाहिए। मूंगफली भी हो सकता है, सरसों भी हो सकता है, तिल भी हो सकता है, कभी कभी सूरजमुखी का तेल भी अगर आपको प्योर मिल जाए तो वह भी चल सकता है। और बहुत कम चल सकता है वो है सो कॉल्ड हार्ट हेल्दी राइस ब्रैन ऑयल। हमारे जो अन्य उपयोगी वीडियोस हमने आपके लिए बनाकर गोल्डन हेल्थ चैनल पर प्रस्तुत किए हैं, उनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।
अगर आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बड़ी मात्रा में जितना आप कर सकें शेयर कीजिए, ताकि सबको इस बारे में जानकारी मिल सके और सब इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।